गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे, उनकी इच्छा थी कि हम एक प्रीमियम कंटेंट बनाएं उनके लिए, ताकि वो एक लर्न करें और लाइफ टाइम अपनी रोजी रोटी कमा सकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने होम मेकर्स को एम्पावर करने की जरूरत है। हमें उनको किस तरीके से एम्पावर करना है, हमें उनको सिखाना है कि किस तरीके से हमें ईटीएफ में काम करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर ईटीएफ ही एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 100% सिक्योर है। नहीं तो जो दूसरे जो इन्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, जो दूसरे या ऑप्शंस हैं, उनमें बहुत रिस्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीएफ के अंदर हम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। धीरे धीरे करके अपने फंड को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, फिर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। और जैसे उनका मान लीजिए कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो जाएगा, तो वो स्विंग ट्रेडिंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। और वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या अपने होम मेकर्स को वो एम्पावर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अर्निंग करेंगे। एक रेगुलर इनकम ईटीएफ से किस तरीके से बनेगी, ये इस प्रीमियम जो कोर्स है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। ईटीएफ के अंदर लाइफ टाइम आप रोजी रोटी कमा सकते हो। आपको कमाने की फिर टेंशन नहीं रहेगी। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि कोई भी इंसान है वो रोजी रोटी के लिए काम करता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, ताकि वो एम्पावर हो और फाइनेंशियली वो पैसिव। देखो, पैसिव इनकम बहुत जरूरी है एक्टिव इनकम के साथ। एक्टिव इनकम सभी लोग कमा रहे होंगे। सपोज एक ड्राइवर है, एक कैब ड्राइवर है, उसने 9 से 10 लाख रुपए की उसने अपनी एक कैब ली होगी। उसके बाद वो कम से कम 16 घंटे काम करता है। 16 घंटे काम करने के बाद वो 1,000 रुपए उसके पास बचता है। कितना बचता है? 1,000 रुपए बचता है उसके पास। अगर देखा जाए तो 10 लाख की वो गाड़ी चला रहा है और 16 घंटे अपने आप को भी उसने दे दिए हैं। ठीक है, 16 घंटे पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए उसको बचता है। जो प्रॉफिट बचता है वो 1,000 रुपए बचता है। अब 1,000 को अगर आप 30 दिन, तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि वो 24 दिन भी काम करता है, तो 24,000 रुपए महीने के हो गए हैं। तो क्या 10 लाख लगाकर, प्लस 10 लाख की कैब लेकर, प्लस 16 घंटे खुद मेहनत करके, तब जाके उसको 24 से 25 हजार रुपए कमा रहे हैं। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। ये और भी दूसरे जो प्रोफेशंस हैं या ऑक्यूपेशंस हैं, उनके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल होते हैं उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें अपना टाइम भी उसके अंदर पूरा देना पड़ता है, मैन पावर लगती है। फिर उसके बाद हमें कुछ अर्निंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि आप जो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्टिव इनकम वो बहुत ही जरूरी है। एक्टिव इनकम बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक्टिव इनकम, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका वही है जो एक्टिव है अभी। ठीक है, अभी आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ईटीएफ को नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास अच्छा खासा फंड नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमने 3-4 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट करते गए करते गए करते गए। उसके बाद हमारे पास 8 से 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने होम मेकर्स को हम एम्पावर करना चाहते हैं। हमने उनको सिखाना है कि किस तरीके से ईटीएफ के अंदर काम किया जाता है, ताकि वो लाइफ टाइम वो घर चला सके। ठीक है, हमारी रोजी रोटी का हमारी रोजी रोटी का पूरा बंदोबस्त हो जाए और हमें कोई टेंशन न रहे। अगर हमें रोजी रोटी की टेंशन नहीं रहेगी, हमने अपने होम मेकर्स को हमने एम्पावर कर दिया, तो वहां से एक रेगुलर इनकम
जनरेट करके जो हमारा डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है वो सारा बेयर हो जाए, और जो हमारी एक्टिव इनकम है वो हमारे आगे के जो एक्सपेंसेस हैं, आगे के जो हमारे जो ड्रीम्स हैं, या फिर आगे के हमारे जो, जैसे हमने आगे भविष्य में मान लीजिए कोई मकान लेना है, जो हमारे कुछ पर्सनल असाइनमेंट्स हैं वो पूरे हो जाएं, जैसे बच्चों की एजुकेशन, हमें आ, एज, एजु, बच्चों को एजुकेट करना है, हमें हमें घर लेना है, इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हम अपनी एक्टिव इनकम से कर सकते हैं, चाहे हम सैलरी सैलरी के थ्रू हो हमारी इनकम, या फिर हम छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई अदर काम कर रहे हैं। तो जो एक्टिव इनकम से जो भी इनकम आएगी उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और उसको हम कहीं सेव करेंगे। उसके बाद जो हमारी ये इनकम है, जो हमने ईटीएफ से कमाई है, उस इनकम को हम अपने घर के चलाने के लिए, जो रूटीन हमारा डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको बेयर करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कोर्स के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रीमियम कोर्स है, ये एक प्रीमियम कोर्स है, और ये आपको एपिसोड 1 से लेकर 60 तक होगा, जरूरत पड़ेगी तो 60 से आगे भी हम बनाएंगे कोर्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में ईटीएफ से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और वो भी रिस्क फ्री इनकम जनरेट करना चाहते हैं। देखो, मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश हो जाए, कितनी भी मार्केट ऊपर आ जाए, जो भी कुछ होगा, हम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करके, और लाइफ टाइम हम इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उस पैसे को से हम अपने घर के खर्चे चला सकते हैं। अगर हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमें घर कैसे चलाना है, तो उसके बाद हम जो एक्टिव इनकम हम जो जनरेट कर रहे हैं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा है, उसमें भी हमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और हम आराम से काम करेंगे, और उसके बाद हम उसको इन्वेस्टमेंट, उसको उस पैसे को भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ ईटीएफ्स हैं जिन जो मैं बताना चाहता हूं, जिसपे हम काम करेंगे, स्पेशली मैं काम करूंगा। जैसे एल टी गिल्ड बीज, गिल्ड 5 वाई बीज, निफ्टी बीज, बैंक बीज, मॉन 100, सीपीएससी ईटीएफ, आई टी बीज, आईसीआई बी 22, ऑटो बीज, गोल्ड बीज, पीएसयू बैंक बीज, सिल्वर बीज, ये 12 ईटीएफ है। इसी पे सिर्फ काम करेंगे हम। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है, इसके अंदर ही हम काम करेंगे, क्योंकि ये ईटीएफ पुराने हैं, काफी ओल्ड है, इनकी हिस्ट्री है, और ये बाउंस बैक करने वाले ईटीएफ है। तो इसलिए कोई हमें टेंशन नहीं है। अगर मान ली जाए कि मार्केट क्रैश भी कर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से भी सोचेंगे, और पेशेंस के साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलर इनकम करके हमें अपना घर चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके सिखाते जाएंगे। इसमें हो सकता है कि एपिसोड 1 से लेकर 60 तक हो सकता है कि कभी कभी वीडियो ऑल्टरनेट डेज पे भी आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हम पूरा साथ के साथ रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको बताएंगे कि आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो वो जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप सीखेंगे, और उसके बाद आप इन चीजों को आप एनालाइज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो अपने होम मेकर को एम्पावर करना चाहता हूं, और उसके बाद देखो, मेरा एक व्यू है कि यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और आपके जो होम मेकर हैं वो घर चला रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, क्या आपकी जॉब आपके होम मेकर को मिलेगी? शायद नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपने ईटीएफ में उनको सिखा दिया, ट्रेंड कर दिया कि किस तरीके से हम इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं, कि प्रॉपर लर्न करके डिसिप्लिन के साथ हम काम करके इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं, लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो हमने उनको एम्पावर कर दिया है। क्योंकि आपके बाद क्या होगा, वो पूरे घर को संभाल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम होम मेकर्स को हम
सिखा नहीं पाते हैं अर्न करना, तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती है कि पूरा परिवार हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है और हम हर जगह हम खर्चा करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी बजट नहीं होता, हम कहीं भी जहाँ जो एक्सपेंसेस पहले आता है, जैसे स्कूल का आ गया तो पहले हम वहाँ देखते हैं, डोमेस्टिक का आ गया पहले हम वहाँ देखते हैं, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन का आ गया हम वहाँ देखते हैं। उसके बाद है कहीं पर रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं तो वहां पर फिर हम पहले देखते हैं। तो जहाँ जो जो चीजें सामने आती जाती हैं वो वहाँ वहाँ हम खर्चा करते जाते हैं और हमारा कोई भी बजट नहीं होता, तो ये सारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए हमें प्रॉपर तरीके से बजट के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, और प्रॉपर बजट के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम एक अच्छा बजट के साथ हम चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो ईटीएफ है, इन्हीं 12 ईटीएफ में हम काम करेंगे, तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत मजा आएगा। ईटीएफ से आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल तक हमने ईटीएफ में काम किया है और इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट हुआ उसको री इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ उसको री इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारा जो 8 लाख से 10 लाख का जो फंड है इसके अंदर लगेगा, और धीरे धीरे करके हम इसके अंदर इससे पैसा निकालते जाएंगे, और उसको हम अपने डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में यूटिलाइज करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारे होम मेकर्स भी सीखेंगे और वो भी एम्पावर होंगे, उनको खुशी महसूस होगी कि हमारा जो राशन है बिल्कुल फ्री में आ रहा है। ठीक है, हमारा जो पैसा है उससे पैसा जो बन रहा है उससे राशन आ रहा है, हमारा जो स्टॉक मतलब हमारा जो कैपिटल है उसके अंदर कोई भी डेंट नहीं लग रहा है, हमारा कैपिटल बिल्कुल सेफ है, बस उससे जो अर्निंग हो रही है उससे ही हमारा राशन पानी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये वीडियो हो सकता है कि हर किसी के लिए ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद ये चीजें रोजी रोटी वाली चीजें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो लोग बड़ा गेम खेलते हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, वो लाखों में लगाते हैं, करोड़ों में लगाते हैं, तो उनको शायद ये रोजी रोटी वाली चीज समझ में नहीं आएगी, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा और उसको री इन्वेस्टमेंट करना दिखेगा। तो फ्रेंड्स, मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। एक्चुअली मैं इस प्रोग्राम को मैंने डिजाइन किया है मिडिल जो इन्वेस्टर्स हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, या फिर जो जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जो धीरे धीरे करके अपने फंड को एक्यूमुलेट करेंगे, और उसके बाद वो अपना लाइफ टाइम अपनी रोजी रोटी कमाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। मिलते हैं एपिसोड 1 में। थैंक यू।